चलो चलो जल्दी चलो, महाराज ने बुलाया, चलो दोस्तों। भीम जाएगा तो कालिया भी जाएगा। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, हम तुम्हें एक मेहमान से मिलवाना चाहते हैं। कौन है ये? नाम है रोमियो, खाता हूँ रसगुल्ले, कहते हैं मुझे रसगुल्ला रोमियो। रसगुल्ला रोमियो? लाया हूँ मैं ढोलकपुर के लिए। वाह भाई वाह, और दो रसगुल्ले। नहीं महाराज, मैं आपको और रसगुल्ले नहीं दे सकता। हम महाराज हैं, तुम हमें मना करोगे? महाराज, ये मजबूरी है रोमियो की और उसके गांव रसगुल्लापुर की। क्या हुआ तुम्हारे साथ रोमियो? बताओ हमें। कहानी है ये मीठे मस्ती भरे रसगुल्लापुर की। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, सुबह रसगुल्ला शाम को रसगुल्ला। ओहो ओहो भाई वाह। रोमियो मेरा नाम, रसगुल्ला खाना मेरा काम, कहते हैं मुझे रोमियो। नहीं 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 नहीं, रसगुल्ला रोमियो। रसगुल्लापुर? ये कैसा गांव है? कितना अजीब नाम है इस गांव का। चलो देखूं तो सही, खाऊ रानी को रसगुल्लापुर पसंद आएगा या नहीं। सुबह शाम तुम लोग ये क्या खाते रहते हो? क्या है आखिर रसगुल्ले? अभी पता चला ऐसी क्यों हो, तुमने कभी रसगुल्ले ही नहीं खाए। ये लो। खाऊ रानी को पसंद है ये रसगुल्ला। वाह भाई वाह वाह, बहुत मजा आया। सुनो रोमियो, आज से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। नहीं 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 नहीं, रसगुल्लापुर वाले कभी किसी और के लिए काम नहीं करते। रोमियो, तुम रोमियो होगे इस रसगुल्लापुर के, लेकिन मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो। खाऊ रानी तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। गुलाम, सब मेरे गुलाम। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ। मत तोड़ो मेरी छड़ी। जाती हूँ जाती हूँ।
एक बुरे इंसान की सजा हमारी पूरी पृथ्वी को मत दीजिए। हमारे ध्वनि लोक के नियम अनुसार हम अपनी कही गई बात वापस नहीं ले सकते। अगर हमारा अस्त्र हमें नहीं लौटाया गया तो छल छाया को सबक सिखाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, और ये हम वचन ले चुके हैं। आपका अस्त्र जल्द ही आपको जरूर वापस मिल जाएगा, मैं आपको वचन देता हूँ। पर आप हमारी पृथ्वी को नष्ट मत कीजिए। हमने देखा तुमने कितने साहस से इन जीवों की रक्षा की। जिसके मन में इतनी उदारता हो, हमारे लिए उसकी बात का बहुत मोल है। आज सूर्यास्त तक वो अस्त्र अगर तुम हमें लौटा दो तो पृथ्वी लोक को हम नष्ट नहीं करेंगे, पर अगर आपका अस्त्र जरूर लौटाएंगे। पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। हैं? और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। जरूर वो शंख अंदर है। हमें किसी भी हाल में छलछाया को रोकना होगा। आखिर मिल ही गया अंतरलोक का द्वार खोलने वाला सुनहरा शंख। मैं हूँ असली 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 असली। मुझे बिना इसके सामने जाए शंख उठाना होगा। मैं पत्थर मारकर शंख को उछाल सकता हूँ। शंख के नीचे और ऊपर मायावी शीशा नहीं है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो, जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये छल छाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छल छाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। क्या भी? अब चुटकी को बचाओगे या शंख को? सूरज डूबने में कुछ ही समय बाकी है और छल छाया इतना आगे निकल चुका है कि हम पीछे जाएं भी तो उसे पकड़ नहीं पाएंगे।
सूरज डूबने वाला है। अगर तुम हमें दिया गया वचन नहीं निभा पाए तो पृथ्वी और छल छाया दोनों को हम नष्ट। नहीं, हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। सूर्यास्त में कुछ समय अब भी बाकी है। मैं आपका अस्त्र लौटाकर आपको दिया वचन जरूर पूरा करूंगा। देखो, एक हाथ में अग्नि की लाल और पानी की नीली अंगूठी और दूसरे हाथ में धरती की हरी और वायु की चमकीली सफेद अंगूठी। शुक्रिया। अब जाओ भीम, समय बहुत कम है और काम कठिन। रुक जाओ छलछाया, अब भी कुछ पल बाकी है। अपनी गलती सुधार लो। राजा व्योम का अस्त्र लौटा दो। ठीक कहा, कुछ ही पल बाकी है मेरे लिए अंतरलोक के द्वार खुलने में। फिर छलछाया चुनौती जीत जाएगा। राजा व्योम का अभिमान नष्ट हो जाएगा। धरती की शक्ति। हे तत्वों, कृपया राजा व्योम का अस्त्र उन्हें लौटा दो। बहुत अच्छे भीम, आखिर तुमने अपना वचन पूरा करके अपनी पृथ्वी को बचा ही लिया। शाबाश। भीम, वहाँ देखो। ये मेरे ढोलू बोलू को अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। हाँ? इसका पैर। माफी कांगा। बस बहुत हुआ कांगा। ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पकड़ लिया ना कांगा। नहीं ढोलू भोलू, ये देखो। इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में।
एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा एक हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से, 1 फुट। तुम्हारे बस की बात नहीं राजू। अब तुम भी जाकर ढोलू बोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं, फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। भीम की बहुत ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है। पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे, 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया, कालिया। जिंदाबाद! कालिया उस्ताद! जिंदाबाद! मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया, कालिया।